आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में लापता हो गया। DGISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में कमांडर 12 कोर समेत 6 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर लुस्बेला में सैलाब मुतासरीन की इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ था। कोर कमांडर बलूचिस्तान में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आर्मी एविएशन के लापता होने वाले हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 फौजी अफसरान सवार थे। ज़राए के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार दीगर अफसरान में ब्रिगेडियर अमजद हनीफ सत्तीम, पायलट मेजर सईद, पायलट मेजर तलहा और नाइक मुदस्सर शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 8 साल बाद आज सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, ममनुआ फंडिंग केस 2014 में शुरू हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने 21 जून को फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसला पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत सुनाया जाएगा। 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। DIG फौजदार परवेज इमरानी ने कहा है कि पुलिस की टीमें भी हेलीकॉप्टर तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। इलाका पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। तलाश में मुश्किलात का भी सामना है। पुलिस टीमें मोटरसाइकिलों पर भी दुश्वार इलाकों में तलाश में मसरूफ़ हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराज शाह ने कहा है, हेलीकॉप्टर 5:10 पर आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर उड़ा था। हेलीकॉप्टर ने 6 बजे कराची पहुँचना था। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म समेत पूरी कौम हेलीकॉप्टर में सवार अफराद के लिए दुआगो। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआगो हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी तशवीशनाक है। कौम वतन के बेटों की बखैरियत वापसी के लिए दुआगो है। इमरान खान ने कहा कि आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के लापता होने की खबर परेशान कुन है। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद के लिए दुआगो हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि हेलीकॉप्टर में सवार वतन के बेटों की सलामती के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद की हिफाजत फरमाए। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का आर्मी हेलीकॉप्टर के लापता होने पर तशवीश का इज़हार। हेलीकॉप्टर में सवार आर्मी अफसरान की खैरियत के लिए दुआ। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी का आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के लापता होने पर तशवीश का इज़हार। तमाम अफसरान की जल्द बखैरियत वापसी की दुआ। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के लोगों से हेलीकॉप्टर की तलाश की अपील। कहा कि साकरान, ससीपुनो और पबनी के इलाके में हेलीकॉप्टर की तलाश की जा रही है। जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर के लापता होने पर तशवीश का इज़हार। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लापता हेलीकॉप्टर में सवार फ़ौजी अफसरान की बखैरियत वापसी की भी दुआ। शर्जील नाम मेमन, शाज़े मरी और खालिद मकबूल सदीक़ी का भी हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी पर इज़हार तशवीश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में हंगामी इजलास। कानूनी माहिरीन के केस पर हतमी ब्रीफिंग। सिकंदर सुल्तान राजा की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के एतराफ़ रास्तों को खारदार तारें और बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी के लिए 1000 पुलिस और FC एहलकार ड्यूटी देंगे। रेंजर्स को स्टैंड बाय रखा जाएगा। इमरान खान का जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान। कहा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 2 सूबाई असम्बलियों ने करारदादें मंजूर की। मुल्क की 80% आबादी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। मौजूदा इलेक्शन कमीशन को किसी भी सूरत अगले इंतखाब नहीं करवाने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। इमरान खान ने आरिफ नकवी से मुतालिक सवाल का जवाब ना दिया। दोबारा सवाल पर कहा, जवाब नहीं दूंगा। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में फील्ड मार्शल स्कूल के करीब मकान गिर गया। मकान गिरने से 1 खातून जा बहक, 5 जख्मी। वफाक़ी वज़ीर आया सादिक ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने चैरिटी का पैसा सियासत के लिए इस्तेमाल किया। PTI ने अकाउंट छुपाए। बहुत से अकाउंट पैसा लाने के बाद बंद कर दिए। आया सादिक का मामले पर कौमी असम्बली की कमेटी बनाने का मुतालबा। जुडिशल कमीशन में जजेस की तादाद कम करने का आईनी तरमीमी बिल सेनेट में पेश। पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक ने बिल ऐवान में पेश किया। कहा, जुडिशल कमीशन में जजेस की तादाद 6 है, बाकी 3 रुकन हैं। कमीशन में तनासब 4-3 का होना चाहिए। हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए कमेटी होनी चाहिए।
चौधरी शुजात हुसैन की परवेज़ इलाही को घर वापसी की दावत। कहा, रिहाइश गह पर एक तरफ मेरा कमरा है, दूसरी तरफ परवेज़ इलाही का। काफ लीग नहीं टूटी, गलत बयानी करके आवाम का एतमाद नहीं मिलता। मुझ पर इल्ज़ामात लगाने वालों को उनकी कोई हैसियत नहीं है। मुल्क में सच बोलना गुनाह बनता जा रहा है। चौधरी शुजात का छोटे भाई चौधरी वजाद से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा। कहा कि किसी से कोई पैसा नहीं मांगे, इल्ज़ामात लगाने वाले अवाम में माफ़ी मांगे। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत पर किसी को ना मुल्क में एतमाद है, ना बैरून मुल्क एतमाद है। आर्मी चीफ पैसे दिलाने के लिए अमरीका को फ़ोन कर रहे हैं। कौन सा ऐसा बहरान था जिसकी वजह से हमारी हुकूमत गिराई गई? साजिश देखने वालों ने फैसला किया कि हम कुछ नहीं करेंगे। हालात के ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो साजिश रोक सकते थे। कुछ लोग इश्तिहार देख कर समझे कि शहबाज शरीफ बड़ा जीनियस है। 3 माह में शहबाज शरीफ की असलियत सामने आ गई। हुकूमत का वाहिद मकसद NRO लेना और 1100 अरब रुपये माफ़ कराना था। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इंतखाबात वक्त पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, इमरान खान इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 साल तक मुल्क पर मुसल्लत टोले ने मईशत को तबाह किया। मुल्क की माशी सूरत हाल ठीक होने में वक्त लगेगा। इमरान खान का काम रियासत तोड़ना था। इदारों के सरबराहान इंसान हैं, गलतियाँ हो सकती हैं। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार। कई हफ्तों से मुतासरीन को खाना भी नहीं मिला। क़िला सैफुल्लाह में सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर आज़म के सामने शिकायत के अंबार लगाए। शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। कहा कि इमदादी कैंपों में खाना फराहम न करना अफसोसनाक है। मेरे साथ वज़ीर आला मौजूद थे, किसी कैंप में खाना मिलने की तौसीक नहीं मिली। मेडिकल कैंपों में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। हम आज ही एक्शन लेंगे, तमाम कमज़ोरियाँ ख़त्म करेंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में सैलाब से मजीद 13 अफराद दम तोड़ गए। हालिया बारिशों से अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 149 हो गई। 74 अफराद जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक 13,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। बलूचिस्तान भर में सैलाब से मुख्तलिफ मकामात पर 16 पुल टूट चुके। 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ 6 शाहराहें भी शदीद मुतासर। 2 लाख एकड़ के करीब फसलों को नुकसान पहुँचा। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा 24 घंटों में अदा करने का हुक्म दे दिया। तबाह होने वाले मकानात का मुआवजा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। शहबाज शरीफ की मुतासरीन को तरजीही बुनियादों पर रकम फराहम करने की हिदायत। कहा, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को रकम पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। जॉइंट वेंचर में किसी भी बहस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पाक फौज का अपना 2 रोज़ का राशन सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। राशन बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरीन को दिया जाएगा। आटा, चीनी, घी, दूध, चावल फराहम किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी आम आदमी की जमात है, मुसीबत में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। बारिशों के बाद की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान में महंगाई का 14 साला रिकॉर्ड टूट गया। महंगाई की शरह बढ़कर 25% तक जा पहुंची। जुलाई 2008 में शरह 20% रिकॉर्ड की गई थी। पेट्रोल, डीजल, मकानात के किरायों में इजाफा। आटा, चावल, चीनी, बीफ, मटन, चिकन भी महंगे हुए। दूध, दही, घी, दालें, प्याज, टमाटर, चाय की पत्ती की कीमतें भी बढ़ गईं। हैदराबाद में आटे की कीमतें मुल्क में सबसे ज़्यादा। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक हैदराबाद में 20 किलो आटा 1,900 रुपये में दस्तियाब। कराची में 20 किलो आटे की कीमत 1,887 रुपये। इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब भर में 20 किलो आटे की कीमत 980 रुपये। पेशावर में 20 किलो आटा 1,141 रुपये में दस्तियाब। जामिया कुरैशी ने कहा कि मुल्क की मईशत गिर रही है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रही है। पूरे मुल्क में ताजर सरापा एहतजाज हैं। ताजर बिजली के बिल अदा करने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत 2023 के ख्वाब देख रही है।
चौधरी शुजात ने कहा कि माशी मामलात में आर्मी चीफ की मुदाखलत सियासतदानों की नाकामी है। मईशत की खराबी के ज़िम्मेदार तमाम सियासतदान हैं। मुल्क को 1 साल से नुकसान हो रहा है, मुस्तकबिल में भी मुश्किलात होंगी। इमरान खान इदारों के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं मगर कोई चीज़ सामने नहीं आती। ग्रैंड डायलॉग के लिए किसी को 2 सीढ़ियाँ चढ़नी और किसी को उतरनी है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में मुल्क में फौरी शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हों। शफाफ इंतखाबात के लिए गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। अपोजिशन का शोर शराबा। रहनुमा नून लीग मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन के फैसले से एक्सपोज हो जाएंगे। PTI फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ केस क्यों नहीं करती। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में शबली फराज ने कहा कि PTI फंड पार्टी अरकान और दीगर डोनर्स ने दिया। इमरान खान के खिलाफ केस बनाया जा रहा है। हमने किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की, लेकिन हम इदारों की पुश्त पर खड़े थे। चीफ जस्टिस अमरता बंदियाल के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा इदारों का काम हम नहीं करेंगे बल्कि उनका काम उन्हीं से करवाएंगे। पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी यही किया। हमारे इस इक़दाम के नतीजे में शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन हुआ।